राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो है सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है हर रोज़ आपके लिए एक नई से नई वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है सभी लोगों का जन कल्याण हेतु जो है ये वीडियो बनती हैं और जो है बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो पसंद भी आ रही हैं, तो उन सब का जो है हम दिल से आभार करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है परेशान हैं अपने शरीर के रोगों से लेके, या फिर किसी का चौराहे पे पैर आ गया है, या कहीं भी कोई भी ओपरी की शिकायत है, आपको घर में जो है आपके मन में ग्रह दोष है, या घर में दिल नहीं लगता है, घर में उच्चाटन क्रिया होती है, आपका दिल बिल्कुल भी घर में रहने का नहीं होता है, या फिर कई तरह के क्लेश आपके घर में रहते हैं 24 घंटे, उसके लिए आप जो है घर बैठे बैठे अपना उतारा कैसे कर सकते हैं, जिससे जो है बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और जो है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। बाबा की कृपा आपके परिवार पर रहे और घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके ना हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बाबा से हम करते हैं, श्री बालाजी सरकार से करते हैं। और आज जो इनका क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है कि उतारा क्या होता है। उतारा का मतलब होता है कि हमारे शरीर के ऊपर जो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ होती है, या कोई कराई होती है, या कोई चीज़ का लगाव होता है, या कोई ग्रह दोष की पीड़ा होती है, या कोई भी मान लो नज़र होती है, या कोई चुड़ैल सी लगी हुई चीज़ लग जाती है, या कहीं हमारा ऐसी गलत जगहों पर टांग हमारा पैर पड़ जाता है, या कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर कोई ऐसी प्रेत व्याधा आकर बैठ जाती है जो अभी तुरंत लगी है, तो उन चीज़ों को उतार कर जो हम कार्य क्रिया करते हैं उसको उतारा कहते हैं। हमारे शरीर के ऊपर का जो भार उतारना, मान लो हमारे शरीर के ऊपर जो चीज़ चढ़ी है उसको उतार कर किसी ऐसी जगहों पर छोड़ देना कि जो भी नज़र हो या कोई ऐसा कार्य हो, उसको उतारा कहते हैं। उतारा किस प्रकार का होता है? अगर कहीं ना कहीं आपके शरीर पर ऐसा आपको महसूस होता है, मान लो लेटेस्ट आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई है, या कहीं ऐसी जगहों से आप रात्रि को आए हो, या जहां से आपको अचानक ही आपके शरीर पर प्रकोप सा बना रहा, शरीर पर ऐसा महसूस रहता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर पर वास कर रही है और हमारे शरीर का नाश कर रही है, हमारे शरीर के ऊपर वजन डालती है और वो हट नहीं रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कि किस किस प्रकार से आप उतारा कर सकते हो ऐसी चीज़ को। कैसे मैं ग्रह दोष के ऊपर भी बताऊंगा, जैसे कि बहुत से लोगों को व्यापार में मान लो किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो दुकान का भी मैं उतारा बताऊंगा। अगर दुकान पर काम धंधा नहीं चल रहा, काम बंधा हुआ लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दुकान के ऊपर कोई ऐसा कार्यक्रम हो गया है, और जो कि दुकान के ऊपर गाहक आता है लेकिन गाहक सम्मान नहीं लेता और दुकान से मुंह मोड़कर कहीं और चला जाता है, और कहीं ना कहीं कस्टमर से अच्छी डीलिंग नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कस्टमरों के साथ रुकावट आ रही है, तो दुकान पर कोई नज़र का भी कार्य हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ टारगेट पर भेजी हुई होती है। तो इन चीज़ों का हमें कंटिन्यू किस प्रकार से उतारा करना चाहिए अपने शरीर से लेकर नवग्रहों से लेकर, तो मैं आज आपको सारा बताता हूँ। अगर किसी के शरीर के ऊपर ग्रहों की पीड़ा है, पहले मैं ग्रहों से लेकर चलता हूँ। अगर आपके शरीर के ऊपर ग्रहों की पीड़ा है तो ग्रहों से हमें किस प्रकार से उतारा करना चाहिए। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी जो है कुंडली के विशेषज्ञ भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, और जो है बहुत सारी जानकारी आपको ग्रहों से रिलेटेड भी इनसे जानने को मिलेगी। तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं। अगर आपको जो है कुंडली से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहिए होगी तो हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कुंडली से तो रिलेटेड ऐसा है कि जो मेरा परिवार है, मेरा खानदान है, मैं ब्राह्मण वंश से हूँ, तो ब्राह्मणों का अधिकार है और वो कुंडली का हम कार्य करते हैं। आज से नहीं, हमारी काफ़ी समय से हमारी पीढ़ियां करती आ रही हैं, और हमारे ब्लड में
ज्योतिष है। तो जो जो खून के अंदर चीज होती है वो बाहर तो आती है। तो उसी प्रकार से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रहों के अगर आपके ऊपर ग्रहों की पीड़ा लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई शनि, राहु, केतु या कोई मंगल या कोई ऐसा ग्रह आपको निरंतर सेध रहा है, तंग कर रहा है, और जिसके प्रकोप के कारण आपके ऊपर ऐसा लगता है जैसे आप ब्राह्मण के पास जा रहे हो, वो आपके ऊपर कह रहा है किस प्रकार, तो उस ग्रहों के प्रकोप को कैसे उतारें। तो उस ग्रहों के प्रकोप को उतारने के लिए, जैसे कि कोई शनि है या कोई है, तो आप एक काम कर लीजिए, कोई भी ग्रह का प्रकोप हो तो आप 2 उपाय कीजिए। उसके अंदर 2 उपाय का क्या है, एक तो मंगलवार को अपने शरीर के ऊपर से पानी वाला नारियल मंगलवार को अपने शरीर के ऊपर से 21 बार वार कर छीलने के बाद, और उस पे सत्या लिखकर आपको हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित करना है मंगलवार के दिन। और लगातार ये प्रण कर लीजिए कि आप 41 मंगलवार करोगे या 108 मंगलवार करोगे। अगर इस प्रकार से आपके ऊपर कोई भी नवग्रह, क्योंकि हनुमान जी के श्री चरणों के अंदर नव ग्रहों का वास है, और उनके चरणों को उनको वरदान प्राप्त है कि कोई भी उनके भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी। और हमने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको लगता है कि आपका पैर किसी चौराहे पे आ गया है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बार बार मान लो कहीं ना कहीं मेरा पैर चौराहे पे पड़ गया है, या कोई ऐसी चीज़ मेरे साथ लग गई है, या ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपने क्या करना है, एक जायफल लेना है, और एक जायफल लेने के बाद आपने कम से कम 5 लौंग लेनी है। अपने ऊपर, मैं छोटा उतारा बता रहा हूँ आपको, अपने ऊपर 21 बार वार के क्लॉकवाइज आपको वो जो उतारा है, या तो आपको जल में प्रवाहित करना है, या कहीं चुराया पड़ता है तो वहाँ पर प्रवाहित करना है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना। वहाँ से आपको, जैसे ही आप अगर ऐसे जा रहे हो तो नाक की सीध में ऐसे ही जाकर कहीं और घूमकर, और जिस समय आप उतारा करके जाओ उस समय बोलना नहीं होता। ये जो उतारा है रात्रि के समय होता है, जैसे शनिवार के दिन, और आपको शनिवार का दिन जो है इस उतारे में आपको उपयोगी रहेगा। शनिवार के दिन आपको करना होता है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। रात्रि जिस समय अंधेर आ जाए उस समय, ये नहीं मैं कह रहा कि रात को 12 बजे जाइए या किस समय जाइए, आपको मैंने बता दिया जब अंधेर हो, समझ गए, जब अंधेरा हो तब आपको उतारा करके नाक की सीध में सीधे जाना है। और जब करके जाओ तब भी आपको बोलना नहीं होता। और उस समय अपने इष्ट से, जो आप जिसकी पूजा कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं ये उतारा कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं इस जगह छोड़ने जा रहा हूँ। आप इसको चिमानों में भी छोड़ सकते हो, आप इसको नहर में भी छोड़ सकते हो, ऐसे खुले मैदानों में भी छोड़ सकते हो। और ये इस प्रकार से आप कर पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। अगर पीछे से कोई भी ध्वनि आती है या कोई किसी प्रकार की आवाज़ आती है, या कोई संकेत ऐसा लगता है कि आपको कोई पीछे याद कर रहा है या बुला रहा है, तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधा नाक की सीध। ऐसे कम से कम पहला उतारा कीजिए, लगभग 1 बार कीजिए। फिर अगर 1 बार से आपको आराम नहीं आता तो लगातार आप कम से कम 7 उतारे कीजिए। 7 उतारे आप 7 शनिवार के दिन इस प्रकार के 7 उतारे कीजिए। शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकोप हो, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर जैसे कि कोई कड़ी कड़ाई हो गई है, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर के ऊपर कोई कड़ी कड़ाई है और वो हट नहीं रही है, तो एक मैं जैसे कि आपको लगता है कि सिर में हल्का भारीपन है, और तो मैं ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ थोड़ा आराम देने के लिए। वैसे तो मेहंदीपुर बालाजी ही इस चीज़ का निवारण है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई काट, ऐसी किसी चीज़ की काट तो हो 1 बार के लिए तो आराम पड़ जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 3 जायफल लेने हैं, और 3 जायफल लेने के बाद आपने कम से कम 21 लौंग लेनी है। अपने ऊपर से वार के आपको एक भीमसेन कपूर की टिक्की लेनी है, और मन में यह धारणा करनी है कि मेरे शरीर पर अगर कोई भी ऐसी क्रिया की हुई है या कोई ऐसी चीज छोड़ी हुई है, तो आज मैं इसके माध्यम से उसका खंडन हो जाए, और मेरे शरीर के ऊपर वो चीज बरकरार ना रहे, और वो चीज मेरे से दूर रहे, और मेरे शरीर के उसकी काट हो। तो ये भी आपको शनिवार को करनी है। ये आप अपने घर से किसी भी सुनसान जगह पर जाकर कर सकते हो, या फिर लेकिन उसके बाद एक शर्त ये होती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना होता, और आते ही स्नान करना होता है। और
बोलना नहीं होता। मान लो कोई भी उतारा करते समय आपको बोलना नहीं चाहिए। अब बात रहेगी, थर्ड बात रह गई है कि अगर आपके कारोबार पे, दुकान पे अगर आपको लगता है कि दुकान का काम बंद गया है या दुकान पर कोई ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि जो काम आगे आपका काम जो है चल नहीं रहा, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, दुकान के ऊपर भी आपको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि आपको राई ले लीजिए। आपको 3 प्रकार की राई लेनी है आपने, एक पीली, एक काली, एक सफेद, एक येलो, काली और लाल। ये थोड़ी थोड़ी लाल, छोटी छोटी साइज की, थोड़ा सरसों का दाना भी हो जाता है उसमें। तो ये तीनों राई लेकर आपको, जब आपको लगता है कि दुकान के ऊपर काम का बंधन है या काम में रुकावट आ रही है, किसी भी प्रकार का कार्य जो है दुकान के अंदर नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर से 21 बार वार के, आपको अपने ऊपर से 21 बार वार के थोड़ी सी राई लेकर, और उसी समय आपको ये जो राई है किसी भी जैसे कि चलते हुए चौराहे के ऊपर छोड़ दीजिए, जेब में ऐसे पकड़कर ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे, और पीछे मुड़कर मत देखिए, दूसरे रास्ते से अपने व्यापार पर आकर पानी का छिट्टा मारकर कुल्ला कर व्यापार पे बैठिए। कंटिन्यू आपको 41 दिन या 108 दिन इस प्रकार की प्रक्रिया कीजिए। दुकान पर किसी भी प्रकार की नजर होगी या दुकान पर किसी भी प्रकार का कोई कराई अगर कार्य बंधन होगा तो उसके अंदर खुलने की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको दुकान का भी कार्यक्रम बता दिया, और आपको ये भी बता दिया कि अगर ये शरीर के ऊपर है, कराई है, तो इस प्रकार का भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो उतारे हैं, इन उतारों से शरीर के अंदर आराम महसूस होता है, शरीर के अंदर हल्कापन आ जाता है। और उसके बाद थोड़ा सा परहेज कीजिए, किसी के घर की थोड़ा सा जैसे कि सफ़ेद चीज़ों का खंडन कीजिए एक बारी। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपको ये उपाय उपयोगी हो, आपके लाभदायक रहें, ऐसी हम प्रार्थना अपने बाबा से करते हैं कि आपको ये जो जानकारी मिल रही है प्रभु कृपा के माध्यम से मिल रही है। अगर कृपा ना होती तो आप वीडियो भी ना देख रहे होते। उन्हीं की कई व्यक्ति मेरे को ऐसे बोल देते हैं कि देखो जी हमें तो इतने साल हो गए मेहंदीपुर जाते हुए, बाबा की कृपा नहीं। भैया बाबा के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाबा कृपा करता है, इंसान कहीं ना कहीं भटका हुआ होता है, ठीक है ना। अगर उनकी कृपा है तभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, तभी हम बोल रहे हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम बोल नहीं सकते। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें। और ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये कार्य करते हो, जाते समय जब करते हो तो बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये बात याद रखना। मुंह बंद होना चाहिए जाते समय और वापसी आते समय। जय श्री।